हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी चैनल पर, जहां हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। इसमें हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारे इस तरह से: मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पीरियड कब शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं आपकी, एंड हेल्दी डाइट ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के दौरान कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो एक फीमेल बॉडी के लिए स्टेबल रहती हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट हेडिंग की तरफ। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हर हेल्दी फीमेल बॉडी में हर महीने होता है। यानी कि इसमें क्या है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि एक फीमेल बॉडी के अंदर प्राकृतिक होने वाला एक प्रोसेस होता है जो हर हेल्दी फीमेल बॉडी में हर महीने होता है। आगे बात करते हैं हम, तो यह साइकिल लगभग 28 से 35 दिनों का होता है। यानी कि 28 से 35 दिनों में किसी भी 4 डेज या 6 डेज या 4 डेज के अंदर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा, इस प्रोसेस में यूट्रस की जो लाइनिंग होती है किसी भी फीमेल के अंदर, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वह बुल्डअप होती है, ताकि अगर प्रेगनेंसी ना हो तो यह सीडिंग होकर पीरियड के रूप में बॉडी से बाहर निकल सके। इसमें क्या बताया गया है कि जो फीमेल बॉडी होती है, अगर वह प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसका जो यूट्रस होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है, उसमें जो ब्लड की लेयर इकट्ठा होती हैं पूरे मंथ, तो वो क्या होती हैं, सीडिंग होकर, यानी कि वो जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसमें जो ब्लड की लेयर होती हैं वह सीडिंग होकर बाहर जाने लगेंगी, यानी कि पीरियड के रूप में वो धीरे धीरे कट कट के बाहर जाने लगेंगी। और ये प्रोसेस जो होता है ये 4 डेज, किसी किसी फीमेल बॉडी में 5 डेज या 6 डेज तक होता है। तो ये आपका पीरियड होता है। आगे हम बात करेंगे पीरियड कब शुरू होते हैं। तो एक गर्ल्स में पीरियड 10 से 15 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या बताता है किसी भी फीमेल बॉडी के लिए जब पीरियड स्टार्ट होते हैं कि वह रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो गई है, यानी कि उसकी जो ओवेरी थी उस फीमेल बॉडी के अंदर वो अब एग का फॉर्मेशन करने लगी है। ठीक, आगे हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है। तो यह इन्फेक्शन से बचाती है एक फीमेल बॉडी को, बॉडी में फ्रेशनेस बनी रहती है इससे, एंड बॉडी में कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहता है, एंड फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन से वह फीमेल बॉडी बची रहती है। आगे हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। जब एक फीमेल पीरियड के प्रोसेस से गुजर रही है तो उस दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए एक फीमेल बॉडी को, एक फीमेल को। तो उसमें हम बात करते हैं सैनिटरी पैड का यूज करें। कुछ फीमेल होती हैं जो मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करती हैं ताकि वो ब्लीडिंग से बची रहें। आगे हम बात करते हैं सैनिटरी पैड को 4 से 6 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना फैले या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। कुछ फीमेल बॉडी में 3 से 4 घंटे में भी ये चेंज करती हैं। और आगे हम बात करेंगे क्लीन एंड अंडर गारमेंट्स पहने, यानी कि क्लीन एंड ड्राई अंडर गारमेंट्स पहने। ये इसीलिए ताकि जो पीरियड होते हैं उससे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। आगे हम बात करेंगे पीरियड के दौरान प्रॉपर वॉशिंग ज़रूरी है। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी फीमेल बॉडी को पीरियड हो रहे हों तो वह अपनी प्रॉपर वॉशिंग का ख्याल रखे। आगे हम बात करेंगे यूजेबल क्लॉथ पैड यूज करते समय उन्हें अच्छे से वॉश करें और एंड अच्छे से ड्राई करें। तो कुछ फीमेल बॉडी ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, उसी पैड को अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके दोबारा यूज कर लेती हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा नए पैड का यूज करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं हेल्दी डाइट ड्यूरिंग पीरियड। पीरियड के दौरान हमें कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो पीरियड में सही होती है। ये इसीलिए ताकि पीरियड में क्या होता है, बहुत ब्लड लॉस होता है, तो उसमें जो हमारा आयरन होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी डिफिशेंसी हो जाती है, फीमेल को चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इसीलिए पीरियड के दौरान कौन कौन से ऐसे खाने खाने चाहिए आपको, वो सारे खाने खाने चाहिए जिसमें आयरन आपका ज़्यादा हो। ठीक है ना, वो फूड खाने चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो। और बॉडी डिहाइड्रेशन में पहुंच जाती है तो उसके लिए हमेशा हाइड्रेटिंग फ्लूइड वाटर, लेमन वाटर ये इनटेक करना चाहिए।
आगे जो हमारे जंकी फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट करते हैं। और आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मिलेंगे इसी तरह से नए नए टॉपिक एंड डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के कंप्लीट नोट्स और लेक्चर। थैंक यू।